गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले डाउट से। वो एक डाउट है, एक चित्र दिया गया है, बड़े ध्यान से देखना है इसको। ये देखो, संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान देना, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर है। तो यहाँ कहीं साइड में लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। और EF क्रमशः, तो अब देखते हैं। देखो, ये है O, ये है E। देखो देखो, उसने सवाल में तुम्हें दिया था, इतना दिया है, चलो हम बना ही दे रहे हैं। देखो देखो, और EF क्रमशः त्रिभुज ABD, तो AB और D के मध्य बिंदु है। जैसे E कौन है? E त्रिभुज ABD का मध्य बिंदु, मध्य में है, ठीक है। दूसरी चीज FBCD का मध्य बिंदु है। अब देखो, अब इसको हल करना है। उसने पूछा है, क्या पूछा है कि तब EF बराबर है, EF बराबर है किसके बराबर है, ये ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, क्या करें। अच्छा देखो, अगर हम केवल इस त्रिभुज को देखें, इस इतने को, किसको? BCD को देखें, तो देखो ये ऐसा नहीं है कि ये शीर्ष है, ये आधार है, शीर्ष से आधार एक लंब डाला है ना, तो वो 2:1 में विभक्त हो जाता है। मतलब 2 ये होगा, 1 ये होगा कि नहीं होगा? देखो, 2 ये होगा, 1 ये होगा। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखो, अभी पढ़ा था ना कुछ दिन पहले। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखो ऐसा बनता है ना, जैसे एक पढ़ा था ऐसा वाला, ऐसा ऐसा और ऐसा, है ना। तो ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये शीर्ष वाला 2 होता था और नीचे वाला 1 होता था। तो देखो, ये शीर्ष वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। अब देखो, ऐसे ही इस वाले में ये शीर्ष हो गया, ये नीचे वाला हो गया, तो ये भी 1 और 2 में आ जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो हमने निकाल दिया। अच्छा देखो, OE और OF ये तो बराबर है। OE 1/3। अच्छा देखो, जो ये OE है, अच्छा ये टोटल मिलके कितना है? 3 भाग है ना, इतना 3 भाग। तो केवल हम OE की बात करें, किसके? O और E की, ये बराबर किसके है? 1/3 OA के है, 1/3 OA के। देखो, OA का 1/3, 3 भाग है ये, तो 2 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया। तो ये इतना सा भाग 3 भाग के बराबर है। मान लो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हो गया ना। तो बताओ, ये इतने हिस्से की बात करें, तो ये तीसरा हिस्सा है ना, कितने में से? 3 में से है ना। और किसका 3 में से? OA का, इतने की बात कर रहे, समझ गए इतना। इसी प्रकार इस वाले में देख लो, किसकी बात करें? OF की। OF बराबर निकालते हैं तो 1/3 ऐसे ये निकलेगा, OF बराबर 1/3 किसका? OC का। समझ गए, इतना आ गया। अब देखो और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो। इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है कि हम बता दें। OA आ गया, OC आ गया। अच्छा देखो, OE और OF कहाँ है? OE OF। अच्छा ये देखो, इतना नहीं है, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? EF नहीं मिलेगा। अगर हम OE और OF को जोड़ दें तो EF नहीं मिलेगा। यानी EF बराबर क्या हो जाएगा? OE प्लस OF, होगा कि नहीं होगा? तो इनका मान रख दो, तो OE
इतना है 1/3 ओ ए प्लस 1/3 ओ सी, है ना। इससे कॉमन निकाल लो, 1/3 ओ ए प्लस ओ सी, इतना है ओ ए और ओ सी। अच्छा ये देखो, ओ ए और ओ सी ये दोनों मिलके क्या बन गया, ए सी बन गया ना। तो इसको लिख दें 1/3 ए सी, नहीं हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सोचो। हमने तो इतना दिमाग लगा लिया। अब देखो यहाँ ए सी मिला, ए सी। अच्छा देखो, ये ए सी जो तुम्हें दिया है वो दुगना है किसका, दुगना है ओ सी, ए सी ओ ए, और तुम्हें ई एफ दिया है, ई एफ कहाँ है, ई एफ। ठीक है, क्या कर सकते देखो भाई इसका, ए सी। अच्छा इसके ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ए ई, बी में दिया है बी ई, सी में दिया है सी ई, और डी में दिया है डी ई, यानी ए बी सी डी वाले फॉर्म में दिया गया है। तो ए बी सी डी वाले फॉर्म में क्या करते हैं, देखो या फिर ए ई से दोगा, या बी ई, या सी ई, या डी ई। तो देखो हम तो इसमें चल रहे हैं, तो देखो ये बी और डी वाले ऑप्शन तो हमारे आएंगे नहीं, बी और डी वाले। अब आएगा सी और ई, या ए और ई, ए और ई, ए और ई, ए और ई। अच्छा देखो ये जो, देखो जो ये ए ई है ना, देखो ये 2 है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 6 हुआ, 6 भाग में हुआ ना। तो 2 भाग ये हो गया, 2 भाग इन दोनों का मिला के हो गया, 2 भाग इनका हो गया। अच्छा देखो ये जो ओ ई है ना, ओ सॉरी ए ई, वो तिगना है किसका, ए सी का। तो एक देखो, अच्छा ये देखो ये ए ई, हमें देखो ऑप्शन दिए, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हमने 2 बता दिए थे, हम 2 के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बिंदु इस पर दिए थे ना कि इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर। यहाँ देखो ये 2 ऑप्शन गए थे, अब हमारे सी ई या ए ई होना था। तो देखो सी और ई कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा नहीं हो गया, इसको तो दुगना तिगना कुछ नहीं बना सकते। अब हमें ये दिख रहा है कि ए ई है ऑप्शन में, तो ए ई तिगना है, देखो 1/3 है किसका, ए सी का। तो ए कौन है, देखना एक ऑप्शन बता दे, ए सी का 1/3 कौन है, कौन है, ए ई, ये आ गया। अब देखो हमें तो यहाँ ए सी से मतलब है ना, तो ए ई, ए ई, ए ई, अच्छा ए ई, हाँ ए ई का मान निकला, तो ई एफ वाले में रखना, ये ई एफ का मान है ना, ये ई एफ चल रहा था ना यहाँ, हाँ तो ई एफ ए ई 1/3, देखो देखना ई एफ 1/3 ए सी, और देखो 1/3 ए सी। तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ई एफ बराबर ए ई। उसने पूछा था ना ई एफ किसके बराबर, ए ई के, समझ गए ना। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या तो लगा लेंगे, लग नहीं पाना है, क्योंकि ऐसे सवाल में दिमाग लगाया, अगर तुमने देखा कि 40 सेकंड नहीं समझ में आ रहा है मैथ में, तो समझ लो फिर उसको छोड़ो, अगला करो, उसको बाद में करना है, दिमाग खराब नहीं करना मैथ में। तो ये समझ में आ गया ना, इसको दोबारा देखना और समझ में आ जाएगा। अगले में आते हैं, हाँ तो अब आगे करते हैं सवाल। देखिए
ये तो आ गया ना अच्छे से समझ में। इसको एक दो बार और देखना, समझना, मेन चीज रटना नहीं, समझना बहुत अच्छी चीज होती है, सवालों को समझा जाता है। हाँ, अगला सवाल है, देखो एक समचतुर्भुज है। जब भी समचतुर्भुज का है, देखो हमेशा याद रखना समचतुर्भुज बनता है वर्ग से, और वर्ग को धक्का मार दें, ठीक है, वर्ग को हम धक्का मार दें तो बनता है समचतुर्भुज, याद रखना। समचतुर्भुज किससे बनता है? वर्ग को धक्का मारने पर। देखिए, तो समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में क्या है भाई, इसकी खासियत में ABCD एक समचतुर्भुज है, तब हमें देखो चार ऑप्शन दिए गए, AC का वर्ग, BD का वर्ग बराबर है 4AB का वर्ग, 4AB का वर्ग बता रहा है, ठीक है। देखो सीधी बात है, समचतुर्भुज में पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? समचतुर्भुज 5वें नंबर ही का सवाल है ना ये। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखो, क्या देखो इसमें समचतुर्भुज ABCD, तो देखो विकर्ण कैसे होते हैं समचतुर्भुज में, याद होना चाहिए, ऐसे कैसे होते हैं, बराबर की अलग अलग, भिन्न भिन्न। बराबर होते हैं, है ना। बहुत अच्छी बुद्धि लगा रहे हो ना। कोई भी तिरछी आकृति होगी उसके तो हो ही नहीं सकती, पहली चीज तो देखो ये लंबी दिख रही होगी, ये छोटी दिख रही होगी। तो समचतुर्भुज में याद रखना, कभी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इतना याद रखना। लंबवत काटते हैं तो इसका मतलब, इसको नाम दे देते हैं A B C D, नाम दे दिया। अब देखो इसको दे दो U नाम। अब देखो जब भी लंबवत काटेंगे तो ये OA, जो ये OA दिख रहा है ना, वो बराबर होगा OC के, और इन ये दोनों बराबर होंगे AC के आधे के बराबर नहीं होंगे। इतना बता दो हमें, इतना आया समझ में कि नहीं आया? समझ लेना, फिर बाद में मुंडी हिले। बताओ हमें। AC, हम किसकी बात कर रहे हैं? OA OC, ये दोनों आधे आधे है ना। तो देखो OA बराबर है AC के आधे के बराबर। देखो इतने की बात करें, इतना बराबर है किसके बराबर है? पूरे के आधे के बराबर नहीं है, ये वही लिखा 1/2, 1/2 मतलब आधा। इसी प्रकार जो तुम्हारा BD होगा, ओ सॉरी OB होगा और OD होगा, वो बराबर किसके होगा? 1/2 BD नहीं होगा। चलो ये मान निकला, किसका मान है? ये OB इसका मान है। अच्छा देखो, देखो OD का मान कितना है, देखना OD का मान कितना है? 1/2 BD है ना, 1/2 BD, ये याद रखना है इस वाली भुजा का। ये 90 अंश, जब भी 90 समकोण बन जाए तो, और त्रिभुज की बात हो, समकोण बन जाए तो पाइथागोरस लग जाती है, जब कुछ समझ में ना आए। तो देखो ये 1/2 BD है ना, इसका मान OA का मान कितना है? 1/2 AC है ना, इसी में बताई दे रहे हैं 1/2 AC है। अच्छा इन तीनों में कर्ण कौन है? कर्ण कौन है इतना बता दो, इतना बताई दो। AD, हाँ क्यों है? हमेशा याद रखना समकोण के सामने
ऐसे में लगाते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा ही कर्ण कहलाती है। तो पहले समकोण देखना है, उसके सामने कौन होगा? कर्ण होगा। तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ए डी का वर्ग बराबर होगा किसके? ओ ए के वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। लग गई ना पाइथागोरस? हम यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रहे कि पाइथागोरस है कि क्या है, समझ गए? ओ ए डी ही हमें निकालना है। देखो ओ ए कितना है? ओ ए 1/2 ए सी का वर्ग। देखो 1/2 ए सी का वर्ग ऐसे ही है, और 1/2 बी डी का वर्ग। इतना आया समझ में? अब देखो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, दिख रहा है ना उसमें? देखो इतना दिख रहा, देखो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, और ए सी का वर्ग ऐसे आएगा, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, बी डी का वर्ग। अच्छा और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखो 1/2 अच्छा देखो और क्या कर सकते हैं? अच्छा ऑप्शन दिए थे ना हमें, ऑप्शन के तो ध्यान ही दिया अपन ने। अच्छा देखो ऐसा वाला कहीं बना है क्या? अच्छा देखो इससे कॉमन निकल आएगा, 1/4 निकला। देखो इस साइड क्या चल रहा था? ए डी का वर्ग चल रहा था ना, ए डी का वर्ग और ए डी का वर्ग बराबर 1/4। तो यहाँ क्या बचा? ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये बटे में भाग में उस साइड भेज दें तो गुणा में हो जाएगा। तो 4AD² यहाँ AC² प्लस BD²। देखो ऐसा है ऑप्शन आ गया, बराबर 3AB²। ऐसा ऑप्शन है? हाँ लेकिन पीछे बराबर 3 है। 3AB²। ऑप्शन ही नहीं देखते बनते हैं, पेपर देने को चले ये लोग। बस बस हम देखे ले रहे हैं। कहाँ गया यार, कौन से नंबर का था? ए सी का वर्ग बी डी का वर्ग 2AB का वर्ग, ए सी का वर्ग 4AB² AD AB। अगर इसकी बात करें AD, इसमें हमने तो सही किया है। OAOB AB का वर्ग। अच्छा देखो ये अपना ऑप्शन सही है। देखो जो ये आया है ना ऑप्शन में दिए गए हैं दूसरे फॉर्म में। अपन ने क्या निकाला? ये वाला हिस्सा निकाला ना, उनने निकाला ये वाला। देखना ये भी तो कर्ण है, तो ये क्या हम इसको ए बी का वर्ग नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो कर्ण है, बराबर ए सी। देखो ए कहाँ गया? ए और सी निकाला था ना, उनने क्या लिया है? देखो उनने भी ए सी लिया होगा या फिर बी डी लिया होगा। बताओ यहाँ ऑप्शन में क्या है? जिसमें 4AB का स्क्वायर है किसी में, किसी ऑप्शन में, उसमें यहाँ हाँ AC² है ना प्लस BD²। ले आ गया आंसर। बस कोई दिक्कत नहीं थी, उनने निकाल। देखो हमने ऑप्शन देखे नहीं थे कि तुम्हारा AD में है कि AB में है कि। अब देखो यही आंसर तुम्हारा BC आ जाए यहाँ तो भी यही माना जाएगा, CD आ जाएगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि कर्ण निकालना है, 90 अंश चारों तरफ बनना है। देखो इसका आंसर आ चुका है। अब अगले में करते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो, लेकिन तुम लोग को डाउट और वो इतने खतरनाक होते हैं क्या बताएं। देखो अगले सवाल में उसने पूछा है 7
भुजिए कुछ ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा है 8वें नंबर में। इसमें सवाल है, कौन सा वाला था, यही तो था, कहाँ गया। देखो, एक सात भुजीय बहुभुज में अधिकतम कितने परस्पर अनच्छादित त्रिभुज बन सकते हैं यदि शीर्षों को मिलाया जाए। देखो, उसने सात भुजीय कहा है, तो पहले सात भुजीय बहुभुज बनाओ। ये हमारे दो भुजा बनी, और सात भुजीय बराबर बनाना है 3 4 5 6 7 बना दिया भाई, जैसा बना। अब उसने क्या कहा कि कितने अधिकतम कितने परस्पर अनच्छादित त्रिभुज बन सकते हैं यदि शीर्षों को मिलाया जाए। अब देखो, शीर्ष कौन होते, यही होते ना। अब देखो, शीर्षों को मिलाएं, पहले तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, और ये भी तो है, ये मिला, शीर्ष मिल गए ना सबके। ऑप्शन में कितने क्या है, ऑप्शन में 4 है, 8 है, 6 है, 5 है। तो यदि शीर्षों को मिलाया जाए तो शीर्ष तो मिला चुके। अब देखते हैं, त्रिभुजीय 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 2 4 5 तो ये दिख रहे हैं, 5 ही तो है। और है क्या त्रिभुज, ये तो चतुर्भुज है। आंसर कितना है, अरे 5 तो हमें दिख रहे हैं। 8वें का डी, हाँ सही तो है। यहाँ देखो, शीर्षों को मिला दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हो गए 5 है आंसर। बस समझ गए। नाम देना चाहो तो नाम दे दूँ कि कौन कौन सी है, वो दे दो इसे, ए बी सी डी ई एफ। तो देखो, पहला त्रिभुज बनेगा तुम्हारा ओ ए बी, दूसरा ओ बी सी, तीसरा ओ सी डी, चौथा ओ डी ई, पांचवा ओ ई एफ। समझ गए आंसर। मेन चीज क्या है, जैसे हमें आंसर पता हो कि 5 आ रहा है तो हम कहते हैं ऐसे आ रहा 5, हम बाद में देखते हैं ऑप्शन कि कितना आ रहा है, पहले हल करते हैं कि क्या हो रहा है। अब कौन सा बताना है, 13। देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं बी ए और डी सी को चित्र के अनुसार आगे बढ़ाया गया है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य है भाई। इसको देखो, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ बचा क्या, नहीं है। देखो, इसमें ए बी ए और डी सी को चित्र मतलब आगे बढ़ाया गया। देखो, ऑप्शन है इसमें 2x वाई अंश हो गया बराबर ए अंश प्लस बी अंश, बी नंबर का है एक्स अंश प्लस 1/2 वाई अंश प्लस सॉरी बराबर ए अंश प्लस बी अंश बटे 2, और सी नंबर में है एक्स डिग्री वाई डिग्री बराबर ए डिग्री प्लस बी डिग्री, डी नंबर में है एक्स डिग्री ए डिग्री बराबर वाई डिग्री प्लस बी डिग्री। देखो, क्वेश्चन ऑप्शन देखने से हमें ये पता चलता है कि हम किस दिशा में चलें, किस दिशा में चलें। देखो, उसने कहा ये और ये बढ़ाया उसने, और कुछ नहीं कहा है। कहा है क्या,
तब निम्न में से बी ए और डी सी को चित्र के आगे, तो देखो बी डी सी ये रहा सो आगे बढ़ गया, और बी ए ये आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है? देखो पहले अपना दिया है 2x डिग्री प्लस y डिग्री। 2x कहाँ है? अच्छा इन दोनों 2x, x ये है, क्या भाई निकलेगा? अच्छा देखो ये जेड बना, हाँ तो 8 डिग्री बराबर तुम्हारा एस डिग्री के होगा। पहला तो ये है, हम करके देख रहे हैं, अभी पता नहीं है। ये जेड बन रहा है ना, हाँ तो बी डिग्री बराबर हो जाएगा वाई डिग्री के। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई इन समीकरण ए को, ओ सॉरी, इसको अगर ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, वो x प्लस वाई ये दिख रहा है, और y बी। हमें तो ऑप्शन डी समझ में आ रहा है, या सी। देखो डी या सी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, देखते हैं। 13वें का भाई सी, 13वें का सी सही है। देखो देखो ये समझ में आया, ये है बराबर। अब देखो तो ये x डिग्री है, ये y डिग्री। मान लो ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके 2 तरीके बता रहे। तो इसके LHS को जोड़ दिया तो x डिग्री y डिग्री, और RHS मतलब RHS को जोड़ दिया, LHS को जोड़ दिया, सुन लो सही है। देखो यही आ रहा है। पहला ऑप्शन तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा कोशिश करते बन सकता है, पहला तो हमें पता चल गया। देखो ये देखो समलंब जैसा नहीं लग रहा? देखो दो आमने सामने की बजाय समांतर है, ये समलंब जैसा लग रहा है। तो समलंब की पहचान क्या है, हमें इतना बता दूं कि क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं उसमें, समलंब में क्या फायदा होता है। कि जैसे हो कि समलंब में समकोण बनता है, कि क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो हाँ देख लो अपने नोट्स में, देखो जब भी जरूरत हो नोट्स देखो तुरंत, क्योंकि अभी देखोगे बाद में पेपर में याद आएगा, है ना। दो समांतर भुजाएं हम्म, दो असमांतर भुजाएं हाँ नहीं होती हैं। 2 असमांतर हो गई और ये हो गई, ये समांतर हो गई, और कुछ लिखवाया? 2 ही चीजें। देखो पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी बता रहे, ये ऑप्शन हटा रहे हम, हैं। अच्छा तुम लोगों को इतना तो पता है ना, देखो जब भी ये समझ में नहीं आए ये जेड एड वगैरह बस बाकी छोड़ देना। अच्छा इतना पता है ना कि अगर यहाँ का कोण निकालना हो तो 180 में से 20 डिग्री माइनस करेंगे ना, इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री यही लिख दे, 180 माइनस 20 डिग्री होगा ये। इसी प्रकार ये वाला 180 माइनस ए डिग्री होगा ना। ठीक है, अब ये एक बहिष्कोण नहीं, त्रिभुज, ये त्रिभुज थोड़ी है। ठीक है, अच्छा ये देख लो, सही लिखा ना ये हमने, रूल तो सही है ना हमारा। अब x डिग्री और y डिग्री, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, तो इनको जोड़ते हैं तो माइनस वापसी आता है, मतलब कॉमन आएगा, और a डिग्री। बताओ भाई क्या कर सकते हैं, निकाला तो है, बताओ तरीका।
चलो ठीक है, हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 होता है। देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो y डिग्री 180 माइनस a डिग्री और x डिग्री और 180 माइनस b डिग्री, कितना सही है ना, बराबर 360 होना चाहिए। देखो ये 180 ये 180 मिल गए, 360 हो गए ना, प्लस प्लस के 360 से 360 चला गया, ये तो चला गया। अब यहाँ क्या बचा, y माइनस का a डिग्री प्लस का x डिग्री माइनस का b डिग्री। जितने ये माइनस वाले हैं तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1 बचा है, मतलब वो कटा है ना भाग में। देखो 180 180 है जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब मान लो तो यहाँ पे 0 है, 0 है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस के उस साइड भेज दें तो y डिग्री प्लस x डिग्री बराबर a डिग्री प्लस b डिग्री। देखो ये भी आ गया। ये दोनों, दूसरा सवाल बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। ये पहली चीज तो हमें ये दिख गया था कि ये दोनों बराबर हैं, जेड हमें दिख गया था तो हम तो जेड से करते हैं। अगर जेड नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, देखो फिर हमें इतना पता होना चाहिए कि समलंब के नियम क्या है। अगर समलंब में ऐसा होता कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो यही हमारा बन जाता, लेकिन ऐसा तो नियम ही नहीं है, इसमें नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है चतुर्भुज कोई सा भी हो उसके चारों कोण जोड़ दें तो 360 बनना है, इतना पता है। बस ये बहिष्कोण लग गया। देखो ये पूरा 180 होता है तो ये शेष कितना होगा, 180 माइनस b होगा। 180 में से अगर इतने b को घटा दे तो ये इतना आगे जाएगा। इसी प्रकार ये बस सॉल्व, समझ गए। देखो एक अगला प्रश्न है, चलो देखते हैं, ये अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग हो, वर्ग बनाते हैं, कोशिश करते हैं क्या आता है। ये 100 है, ये C है, ये D है, ये X है और ये B है, ये A है, ठीक है। ये 100 हो गया, ये O हो गया, ठीक है। यदि ABCD एक वर्ग हो तो x का मान होगा, ABCD एक वर्ग हो तो x का मान होगा। बताओ क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना। अच्छा देखो एक वर्ग है, वर्ग तो मैं खूब पता है, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते ना, क्योंकि देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ ये बराबर होंगे। तो मैं इतना पता होना चाहिए कि देखो ये चारों बराबर है ना, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। और यहाँ वो लगेगा क्या कि शीर्ष अभिमुख कोण लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसका नियम क्या है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तब लगता है, नियम होता है ना। लेकिन यहाँ भी तो समांतर है एक तरीके से अगर माने, बताओ कैसे आएगा ये, अगर 100 हो जाएगा तो क्या इसका आंसर, चारों भुजाएं बराबर हैं तो पूरा हाँ हमें भी लग रहा, क्योंकि 35 ना, बताओ OD OC और AD। अच्छा ये पता ये हमें समझ में आ रहा है, ये कितना बनाएगा, क्योंकि देखो वर्ग है तो एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, 90 बनाएगा ये। अब 90 बनाएगा तो 90 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। नया 45 कब होता, जब ये और ये बराबर होते। देखो विकर्ण बराबर होते हैं, देखना इसमें कितने नंबर है ये, अरे भूल गया,
एक मिनट, तुम लोगों के पास वही नहीं है। 17, 17, DCA, DCA कहाँ भाई? DC और A। देखो लगाते हैं कुछ जुगाड़। देखो ये तो उसने कह दिया ये कौन है, वर्ग है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब और विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर में काटते, ये भी लिख पाया था, मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा। तो जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो मान लो ये 45 होगा, मान लो एक तरीके से ये वाला 45 होगा, और अगर इसको ना मानना हो तो इस वाले में लगाना 45, ठीक है। तो 100 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180, 180, तो इस वाले में लगाना है। ये मान लो 45 हुआ, तो 180 में से ये 100 घटा दो, क्योंकि हाँ 100 घट गया और ये 45 घट गया, तो कितना आ जाएगा? 35 सही तो आ गया। हाँ देखो, कभी भी ऐसा सवाल दिया गया हो तो मैं खूब पता है कि 90 डिग्री बनाता है, पता है बनाता है ना। क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है? यहाँ तो 100 है ना, तो इस वाले को लेके चलना है कि यहाँ अगर 100 कर दिया तो हमें खूब पता है कि यहाँ 45 होगा, हमें पता है। तो यहाँ भुजा बराबर है तो यहाँ भी वो 45 आएगा। ये 100, ये 45 और तीनों 180 घट जाएंगे तो 35 बस बचेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो कि सब्सक्राइब करो, कि लाइक करो, शेयर कर दो। शेयर करो, देखो शेयर करोगे तो कम से कम पढ़ाने में ऐसे ऑनलाइन मज़ा आता, नहीं तो हम तो बढ़िया वही किताब से पढ़ाएं आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है? बढ़िया तुम लोग हवा में बैठे हो, हम तो ऐसे ही फ्री है। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।